स्थानांतरण, ट्रांसमिशन। देखिए कुछ तरीके होते हैं, उसमें सबसे पहले इसने दिया है, देखिए कंडक्शन, संचालन। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कंडक्शन जो होता है वो आग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले देखिए कि कहीं आग लगी हुई है, मान लीजिए कि ये लोहे की टीन है, इसके उस तरफ आग लगी हुई है बिल्कुल सट करके, बिल्कुल पास में ही, और इधर भी हमारा सामान पड़ा हुआ, जैसे कोई धागा मिल है या कपड़े की मिल है, ठीक है, जिसमें जैसे किसी रुई का या ऊन का काम चल रहा है, तो उस तरफ आग लग जाती है। आग लगने से क्या होगा, ये टीन लोहे की है, ये गर्म होगी या नहीं होगी, गर्म होगी। गर्म होने से क्या होगा, जो इधर जो वस्तुएं रखी हैं उसको भी फिर क्या करेगा, ये ऊष्मा देगा। सीधी शब्दों में हम बताएं कि जो संचालन में क्या होता है कि जो अधिक ऊष्मा वाले जो अणु होते हैं वो अपने पास वाले कम ऊष्मा वाले अणुओं को ऊष्मा ट्रांसफर करते हैं, पहुंचा देते हैं या उसको दे देते हैं, वो आगे से आगे बढ़ती जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और है, जैसे आप बसों में सफर करते हैं, एक कंडक्टर होता है हमारा। कंडक्टर क्या करता है कि टिकट काटने के लिए क्या करेगा, इधर से उधर आगे खड़ा है और आप पीछे से चढ़ गए, तो उसको आपको टिकट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो क्या कहेगा आपको, भाई पैसे आगे भेज दे। वो आप एक लड़के को देंगे, फिर आप उसको देंगे, फिर आप उसको, फिर जैसे करके वो कंडक्टर के पास पहुंचता। वैसे ही ऊष्मा ऊष्मा के जो अणु होते हैं, जो ऊष्मा से भरे हुए हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को देते चले जाते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे आग लग जाती है। आप कंपनियों में जब देखेंगे, फैक्ट्रियों में देखेंगे, तो उस प्रकार से आग लग जाती है। कहने का मतलब क्या है कि आप जब आग बुझा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ भी ध्यान रखिए कि उस तरफ ऐसा कोई सामान तो नहीं रखा जिसमें आग लग सकती है, तो आप उसको भी वहां से हटा दीजिए, ताकि बाद में आपको ये ना करना पड़े कि भाई इधर आग भी लगी और हमें कैसे पता चला, भाई पता ना चले कि किस प्रकार से आग लग सकती है। ये आपने ध्यान रखना। नंबर 2 पे क्या कहता, देखिए कॉन्वेक्शन, संवहन। यहां पे मैंने देखिए इसको अंडरलाइन किया था, चालन, भाई चलना एक स्थान से दूसरे। यहां पे वहन, बहना या उड़ना। ऊष्मा के जो अणु होते हैं यहां चल करके नहीं, बह करके या उड़ करके आग को यहां से ऊष्मा को वहां तक पहुंचा देते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए कैसे मिलेगा आपको कि ऊष्मा का, जैसे मान लो कि भी यहां पर आग लगी है किसी फैक्ट्री में, किसी बिल्डिंग में, भवन में, नीचे आग लग जाती है और ऊपर हमारे आजकल स्टैंडर्ड के लिए क्या सीलिंग लगाने लगे हैं, तो यहां से क्या होगा, आग लगी, उससे धुआं ऊपर उठेगा। एक फैक्ट है, गर्म धुआं हमेशा ऊपर की तरफ उठता है और ठंडा हमेशा नीचे आता है। तो गर्म धुआं जो होता है, नाम ही गर्म धुआं हो गया, तो उसमें जो अणु होते हैं उसमें ऊष्मा होगी, ऊष्मा से भरे होंगे, वो ऊपर जाएंगे और इकट्ठा होंगे। जब ऊष्मा के छोटे छोटे अणु और बहुत अधिक जब ऊपर जाकर के इकट्ठा होते हैं तो वो क्या करेंगे, उस सीलिंग को आग लगाएंगे, इंसुलेशन शुरू कर देंगे उसमें। धीरे धीरे क्या इंसुलेशन से क्या होगा, फिर उसमें आग लगेगी और लोगों को नहीं पता चलेगा भाई आग नीचे लगी थी, ऊपर कैसे पहुंच गई। उसका कारण होता है कन्वेक्शन, इस वजह से भी आग लग जाती है। छोटा सा एग्जांपल आप घर पे भी कर सकते हैं। मोमबत्ती जलाइए, उसके ऊपर हाथ रखिए, कितनी देर तक आप उसके ऊपर हाथ रख सकते हैं। मोमबत्ती की लोई यहां तक है लेकिन आपको ऊष्मा यहां तक पहुंच रही है, वो क्या कारण है, वो कन्वेक्शन की वजह से होता है। ऊष्मा के जो अणु है वो यहां से ऊष्मा लेकर के उड़ करके जो यहां पर जो अणु है उसके पास ऊष्मा नहीं है, उसको ऊष्मा स्थानांतरित कर रहे हैं, इसलिए हमारा हाथ जलने को महसूस होता है। वो किसकी वजह से होता है, संवहन की वजह से होता है। तीसरा देखिए, रेडिएशन, जिसे हम विकिरण कहेंगे, किरण। देखिए किरण का मतलब सीधा सीधा जो आकाश से सूर्य किरणें जो आती हैं, वो जब आती हैं बहुत अधिक मात्रा में, बहुत सी सूर्य किरणें आ रही हैं और इकट्ठा उनको किया जाए, इकट्ठा हो करके एक बिंदु पर उनको केंद्रित किया जाए ना, तो वो क्या पैदा कर देगी, ऊष्मा पैदा कर देगी। और वो क्या करेगी, ऊष्मा पैदा करेगी, तो उसको अगर जल रहे हो गए ईंधन कहीं से मिल गया
और ऑक्सीजन मौजूद है तो वो क्या करेगी, आग लगा देगी। दूसरा, जैसे कहीं हम गाड़ी पार्क करते हैं, धूप में हमने पार्क कर दी, गर्मी का महीना चल रहा है, हम शीशे उसके बिल्कुल ऊपर तक बंद कर देते हैं, क्लोज कर दिए। कुछ समय के बाद 10-15 मिनट या 20 मिनट के बाद आप उस गाड़ी में बैठ के देखना, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। वो कारण क्या होता है, वो रेडिएशन होता है। शीशों के अंदर से ऊष्मा अंदर ट्रांसफर तो हो गई लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। तो ये क्या होता है। दूसरा एक मोटा उदाहरण देखिए कि जैसे हाई राइज बिल्डिंगें होती हैं, एनसीआर एरिया में एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई। आजकल क्या करते हैं, बिल्डिंगों के सामने शीशे लगा देते हैं। उससे क्या होता है, ऊष्मा क्या होगी, शीशे से रिफ्लेक्ट करेगी या उसमें से गुजरेगी और वहाँ पर कंपनी के अंदर कोई भी किसी प्रकार की है वो बिल्डिंग है या कोई भी सामान रखा हुआ है, जैसे हीट जाएगी जाएगी जाती रहेगी, वो क्या करेगी, वो एक समय ऐसा आएगा वहाँ रखे हुए सामान को जलाना शुरू कर देगा। वो किसकी वजह से होता है, रेडिएशन की वजह से होता है। कि बिल्डिंग, आग तो उस बिल्डिंग में लगी सामने वाली में, हमारी इसमें दूसरी बिल्डिंग में आग कैसे लगी, वो रेडिएशन की वजह से होती है। वो रेडिएशन काटना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होगा, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हम रोक सकते हैं। एक चौथा पॉइंट और आता है जिसको हम यहाँ भी एडिशनल ही रख सकते हैं। चौथा क्या आता है, देखिए, कंबस्शन बोलेंगे, दहन। भाई आग का बढ़िया ढंग से या बढ़िया रूप में जलते हुए दिखाई देना, वो दहन होता है। जब ऐसे कहीं भी हो जाता है तो क्या होता है कि यहां से क्या होता है दहन में, कि आग उछल करके या उड़ करके आसपास वाली बिल्डिंग्स में या फैक्ट्रियों में जा सकती है और उससे भी आग लग सकती है। ये एक पॉइंट है जो आग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, उसका ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये चारों कारण है आग का, हमें पता नहीं चलता और आग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।